सबसे पहले आपको कानपुर लिए चलते हैं। कानपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम ने यहाँ कलाकारों को सम्मानित किया है। बिठूर महोत्सव में प्रतिभागी कलाकारों को उन्होंने सम्मान दिया है। मान की तरफ देखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर दिशा में जो एक चमकीला तारा होता है उसका नाम ध्रुव है, लेकिन ध्रुव टीला आपके बिठूर में मौजूद है। इसकी भौगोलिक और प्राकृतिक छटा मां गंगा के सानिध्य में बसी हुई है बिठूर नगरी। कानपुर की तो आत्मा है, एक पहचान देती है अपनी आध्यात्मिक और प्राकृतिक भौगोलिक बनावट के नाते। भारत की आध्यात्मिक ऊर्ध्वोत होकर के भारत की स्वाधीनता की लौ को जलाने का केंद्र बिंदु बने। इसीलिए नानाजी राव पेशवा ने इसी धरती को केंद्र बना करके 1857 की व्यूह रचना की। यही वो भूमि है जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता था। उन्होंने घुड़सवारी सीखी थी, तीरंदाजी सीखी थी, युद्ध कला के नए नए गुण सीखे थे। यही वह भूमि है जो देश के अंदर क्रांतिकारियों के लिए एक नई प्रेरणा स्थली बनी थी। और कौन ऐसा भारतीय होगा बिठूर के नाम पर, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, नानाराव पेशवा जी के नाम पर, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर और तात्या टोपे के नाम पर उसके स्वयं की धमनियों में राष्ट्रभक्ति के रक्त का संचार न हो पाता हो। हर भारतीय गौरव के साथ इन महापुरुषों का स्मरण करता है। और याद करना, इन महापुरुषों, इन महानायक और इन महायोद्धाओं का ही रणनीति राष्ट्रभक्ति और शौर्य पराक्रम का प्रतीक था कि 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने इसी बिठूर में रह करके बचपन में जो युद्ध कला के गुण सीखे थे, 1857 में अंग्रेज झांसी पे कब्जा नहीं कर पाए थे। धोखे से 1858 में उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई से धोखे से हमला करके उन्होंने झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई से युद्ध किया था। 1857 में अंग्रेज बुरी तरह परास्त हुए थे और उस समय अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी धूर्ततापूर्ण तरीके से जो छल महारानी लक्ष्मीबाई के साथ किया था, अगर समय रहते इस छल के बारे में थोड़ी भी भनक लग गई होती, तब तक तात्या टोपे के नेतृत्व में नानाराव पेशवा की सेना पहुंच चुकी होती। अंग्रेजों का कचमूर ये लोग झांसी में ही निकाल दिए होते। 1857 में फिर महारानी लक्ष्मीबाई झांसी को पूरी तरह सुरक्षित करने में सफल हो गई होती। लेकिन आज भी अपने शौर्य पराक्रम के लिए न केवल बिठूर जानी जा रही है, बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक के लिए प्रेरणा बन गई। और आज बिठूर महोत्सव में हम स्मरण कर रहे हैं इन महान युगों। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज भारत माता के 3 अमर बलिदानियों, 3 महान क्रांतिकारियों, सरदार भगत सिंह, सुखदेव
और राजगुरु का भी बलिदान दिवस है। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूमने वाले ये महान क्रांतिकारी आज भी भारत के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है। राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत थे। जीवन का एक ही लक्ष्य था, हर हाल में अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करना। आज का दिवस इन तीनों महान क्रांतिकारियों का बलिदान दिवस भी है। और 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो इस महाअभियान को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की भी आज पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की स्मृतियों को भी नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पावन जयंती पर भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो उन्होंने स्वतंत्र भारत में भारत के लिए किस प्रकार की हो सकती है कार्य किया था, जो संघर्ष किया था, आज कैसे नया करते आगे बढ़ रहा है, इसकी एक झलक आपने पिछले दिनों देखा होगा। मैं कानपुर वासियों को धन्यवाद देता हूं, बिठूर वासियों को भी धन्यवाद देता हूं कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक संपन्न हुआ। बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन था। इस भव्य और दिव्य आयोजन के साथ एक अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन और दुनिया के 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर आए और ये श्रद्धालु व्यवस्था को लेकर के सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार ने डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन उस प्रकार की व्यवस्था की थी, लेकिन यह आयोजन तब तक सफलता की नई ऊंचाइयों तक नहीं प्राप्त हो सकता था जब तक, बहनों और भाइयों, जब तक इस आयोजन के लिए अविरल और निर्मल गंगा नहीं होती। अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को साकार करने में योगदान दिया है। याद करिए, इसी कानपुर में सीसामऊ में 2019 के पहले 4 करोड़ लीटर सीवर गिरता था गंगा नदी में, लेकिन आज सीसामऊ का सीवर पॉइंट आज वो सेल्फी पॉइंट हो गया है। आज वहां पे एक भी बूंद सीवर नहीं गिरता है। अविरल और निर्मल गंगा के बगैर कुंभ की सफलता पर खड़े हुए होते, लेकिन महाकुंभ की सफलता के लिए जो बुनियादी आधार था उसमें आपका भी योगदान है,